नमस्कार साथियों। आज आपके सामने आए हैं एक प्रोग्राम को लेके, दर्पण सिविल सर्विसेज के एक नए प्रोग्राम को लेके, जिसका नाम है अभ्यास 1.0। अब ये अभ्यास 1.0 है क्या, किस प्रकार का प्रोग्राम है और किसके लिए है? तो आप में से ऐसे अभ्यर्थी जो एमपीपीएससी के 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2024 का एग्जाम अर्थात जो प्री का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में और अप्रैल 2024 में, और जिसका मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है लगभग जुलाई में। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वो इसके बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और लगे तो उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभ्यास है क्या? तो अभ्यास एक दर्पण सिविल सर्विस का प्रैक्टिस प्रोग्राम है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं, दो चीजों की प्रैक्टिस करवाते हैं। पहला, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपको करना चाहिए, जिसके आधार पे आपका प्रीलिम्स का निर्धारण होता है, अंकों का निर्धारण होता है। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस इसमें होती है मेंस की प्रैक्टिस, मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन की प्रैक्टिस। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस में है ना, यहाँ पे प्रतिदिन के आधार पे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन पे आंसर राइटिंग पे हम बात करते हैं। यानी कि अभी ये प्रोग्राम के सबसे पहले कि ये लाया क्यों, ये क्या उद्देश्य था, है ना, इसके क्या उद्देश्य थे या इसको लाने की, आपको अभ्यास 1.0 लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसको लाने की जो विशेष जरूरत पड़ी उसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि चूंकि दर्पण सिविल सर्विसेज लगातार कई सालों से मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस रहा है। हमारी ज्यादातर क्लासेस मेंस को लेके हुई है, चाहे क्लासेस हो या टेस्ट सीरीज हो या बाकी सारी चीजें हो रही हो। उस क्लासेस में और खासकर टेस्ट सीरीज में, मेंस के लेवल पे जब टेस्ट सीरीज में बच्चे आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े या ऑफलाइन माध्यम से जुड़े, अर्थात भोपाल के बच्चे हो या भोपाल के बाहर के, इंदौर के अन्य जगह के बच्चे हो, तो उनके साथ जब वो प्रीलिम्स परीक्षा को निकालने आते हैं और मेंस परीक्षा में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय होता है, तो ज्यादातर बच्चों के हाथ पांव जैसे ही वो प्रीलिम्स निकालते हैं उसके बाद फूल जाते हैं। बहुत सारे, मैं ये बता सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं कि कम से कम 50% बच्चे मानसिक रूप से सरेंडर कर देते हैं प्रीलिम्स निकालने के बाद। जब तक उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, 1 साल 2 साल, तो उनको ये लगता है कि पहले प्रीलिम्स निकाल दें, है ना, प्रीलिम्स कवर कर लें, उसके बाद हमारी क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से मेंस देंगे। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता वो सरेंडर कर चुके होते हैं। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जो होता है, वो टेस्ट देने आते हैं बड़े उत्साह के साथ, पहला टेस्ट आते हैं, लिखते हैं, उसके बाद ज्यादातर बच्चे उसमें सरेंडर कर चुके होते हैं, क्योंकि जितना, अगर उनको 300 नंबर का पेपर दिया तो कम से कम 150 नंबर का वो चीजों को छोड़ देते, स्किप कर देते। उनको उत्तर लेखन के बारे में आइडिया नहीं होता, उनको टॉपिक के बारे में नहीं पता होता, उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता कि मेंस का क्या सिलेबस होता है। अब ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसको प्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेंस को अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा होती है, जिस कारण से कम आपको 2 बार जो प्रीलिम्स है या कम से कम 1 बार जो प्रीलिम्स होता है निकला हुआ वो खराब हो जाता है। फिर इसका दावा नहीं कि इस बार आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो अगले बार प्रीलिम्स निकाल लो। तो ये उलझन में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं कि केवल प्रीलिम्स को पढ़ते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा है और मेरा ज्यादातर जो सामना होता है वो ऐसे ही बच्चों के साथ सामना होता, उनको समझाते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, उनको चीजों को सही बताने वाला नहीं था, या बताने वाले होंगे भी तो उन्होंने उस तरीके से नहीं किया या उनको वो चीजें नहीं पता रही, तो वो चीजों, तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक देखा गया वो यह होगा कि प्रीलिम्स तो आप निकाल लोगे, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालने में बहुत ज्यादा जटिलता आएगी। और अब जो एमपीपीएससी ने अपना शेड्यूल दे रखा है उसमें अगर आप देखोगे तो 3 से 4 महीने का सिलेबस का मतलब ब्रेक दे रखा है। अब 4 महीने में पूरा 1400 नंबर के सिलेबस को कवर करना, है ना, 4 महीने में अगर अपन देखें तो 1400 नंबर के सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टोटल मेंस में 6 पेपर होंगे। 6 पेपर को अगर हम यूनिट वाइज विभाजित करेंगे तो वो लगभग आपकी 36-37 यूनिट पे आएगी, मतलब 35 यूनिट को आपको जीएस की, फिर अगर हम निबंध की और हिंदी को माने तो 37 सब्जेक्ट पढ़ पाना, एक यूनिट अपने आप में एक बड़े सब्जेक्ट के रूप में, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बड़े सब्जेक्ट के रूप में तो ज्यादातर लोग कवर नहीं कर पाते। तो इस मतलब इस समस्या का एक समाधान यह है कि जो बच्चे जो अभी मेंस नहीं देने वाले हैं, जो अभी मेंस के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं,
उनको अभी जब जो समय है, खासकर अगला कुछ समय है, अगर वो अप्रैल के लिए टारगेट कर रहे हैं प्री को, तो अप्रैल के लिए जब वो टारगेट करते हैं तो इस टारगेट के साथ, अप्रैल के टारगेट के साथ उनको प्री के साथ मेंस को साथ में लेके चलना चाहिए, प्री के साथ मेंस में साथ में लेके चलना चाहिए। और मेंस की कुछ बुनियादी चीजें होती है, उन पे अभी से अपनी कमांड डेवलप कर लेना चाहिए। मेंस की क्या क्या बुनियादी चीजें होती है, तो सबसे पहले कि आपको मेंस का सिलेबस क्या है उस पर अपनी कमांड डेवलप कर लेनी चाहिए, आपको सिलेबस पूरा कवर हो जाए। एक बात, दूसरा सिलेबस को कवर होने के साथ ही साथ, सिलेबस को कवर होने के साथ ही साथ आप क्या कर सके, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सके, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सके। तो ये एक सामान्यता जो होता है इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई तो कर रहे हो, प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें आप साथ ही साथ मेंस को कर लें। ये कैसे कर पाएंगे, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रीलिम्स है और उसका मेंस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कॉमन है। वो कॉमन कौन सा हिस्सा है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो टोटल मेरे अनुसार 660 नंबर का जो टॉपिक है ना, ये 660 नंबर जो है वो आपके प्रीलिम्स मेंस के 660 नंबर, मेंस के 660 नंबर, और प्रीलिम्स का जो आपका है ना, प्रीलिम्स का जो आपका लगभग होता है 90 नंबर, ये लगभग बराबर है, मतलब ये लगभग कॉमन है। ये कैसे है, लगभग कॉमन है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन है। तो हमें जब अभी के समय जब प्री थोड़ा सा दूर है अपेक्षाकृत, क्योंकि प्री की पढ़ाई के लिए 2 महीने सफिशिएंट होते हैं, तो आपके पास 4 महीने हैं, 4.5 महीने, तो प्रीलिम्स थोड़ा सा दूर है, लेकिन मेंस के अनुसार आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई, तो इसको आपको साथ में फोकस करना चाहिए। कैसे फोकस करना चाहिए, तो इसका आप एक प्लान देखोगे तो हमने इसमें लगभग 80 टोटल 88 दिन का प्रीलिम्स का प्लान और अगले 70 दिन तक प्री और मेंस को एक साथ लेके एक प्लान को बनाया है, जिसमें दो चीजें होंगी कि डेली आपको प्री की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्री के निर्धारित सिलेबस के 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्री के निर्धारित सिलेबस के 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना होगा। डेली के टॉपिक डिसाइड होगा, है ना, डेली के टॉपिक डिसाइड होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में दे दें कि भाई हमने प्री का टॉपिक डिसाइड किया कि प्री का टॉपिक जो है वो आपका कौन सा है, प्री का टॉपिक भारतीय इतिहास में हड़प्पा से लेके महाजनपद काल, हड़प्पा से लेके महाजनपद काल का प्री का टॉपिक दिया। इसी प्री के टॉपिक से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, है ना, प्रतिदिन 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और उसी टॉपिक से वो सेम टॉपिक मेंस में भी आएगा। ये प्री की यूनिट नंबर 2 होगी, ये मेंस की यूनिट नंबर 2 होगी, तो वही टॉपिक आपको मेंस में भी आएगा। मेंस में क्या पूछा, तो मेंस में हड़प्पा से लेके महाजनपद काल युद्ध दिया, इसी टॉपिक से मेंस का उत्तर लेखन करने को रहेगा। मेंस का उत्तर लेखन के लिए कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो मेंस के उत्तर लेखन के लिए 3 मार्क के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 5 क्वेश्चन, 5 मार्क के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपके 4 क्वेश्चन, और 11 मार्क का जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। इस प्रकार मेंस के 10 क्वेश्चन। तो आप डेली के बेसिस पे प्री की, है ना, डेली के बेसिस पे प्री के लगभग यहाँ पे देखोगे तो 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे, और मेंस के आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ऐसे सामान्य जो टॉपिक एकदम सेम है उन टॉपिक को हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसमें क्या, लगातार 6 दिन तक तो आप ये 25 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। फिर जो हर संडे होगा, वीक में जो हर रविवार का दिन होगा, उस रविवार के दिन हम यहाँ पे आपको क्या देंगे, 100 क्वेश्चन देंगे। जो भी पूरा टॉपिक हुआ इसके पूरा 100 क्वेश्चन प्री के, तो आपकी प्री की एकदम एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम जैसा होता उसी एग्जाम वाले माहौल में आपको ये 100 क्वेश्चन लगाने होंगे, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और यहाँ पे 1.5 घंटे का इसमें पेपर मिलेगा मेंस का। तो आप सेम डे पे प्री की प्रैक्टिस कर पाओगे, जहां पे प्री में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 1.5 घंटे का यहाँ पे रहेगा, जबकि वो प्री में 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे का, और प्री मेंस का जो रहेगा वो 1.5 घंटे का कोर्स। तो अभी से आपको लिखने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, अभी से आपको लिखने की आदत यहाँ से विकसित हो सकेगी। उस आदत को विकसित करने के लिए यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है ना, तो उस आदत को विकसित करने के लिए, ताकि आप यहाँ पे समझ सके कि क्या रहेगा। अब इसमें क्या होता है, तो प्रीलिम्स में क्या दिया जाएगा, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको ऐप पे मिलेंगे, ऑफलाइन में जो भोपाल में आएंगे उनको भोपाल के ऑफलाइन सेंटर पे मिलेंगे, ऑनलाइन में पीडीएफ में, और ऐप में उनको मिलेंगे। तो उसको तो मान उनको भरना होगा, या वो अपनी कॉपी में, या ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहेंगे क्विज के फॉर्मेट में, तो क्विज के फॉर्मेट में उनको मिल जाएगा।
जो लिखना होगा वो आपको एक कॉपी में लिखना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आपको एक कॉपी भेजेंगे, कॉपी यहां से देंगे, उन कॉपी में आपको लिखना होगा। उन कॉपी को लिखकर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे अपना लिखते हैं, है ना, जो भी ये मतलब हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप है तो पहले से चला आ रहा है, जो पिछले बार के लिए चला। तो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में हर बच्चा अपना लिखता है, कॉपी पे स्कैन करके हमको यहाँ पे भेज देता। कॉपी को स्कैन करता, कॉपी को स्कैन करके हमको भेज देता। उसको स्कैन करके भेजने के बाद, है ना, वो उसने भेजा, उसके बाद उसकी कॉपी को हमने ली और हमने वहां पे क्या कर दिया, हमने इसको उसकी कॉपी पे मार्किंग करी कि आपको क्या कमी है, उसको जो भी कमेंट करना उसके उत्तरों पे, उन उत्तरों पे यहाँ पे क्या कर दिया गया, कमेंट कर दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे प्रश्न में परिभाषा को प्रभावी बनाना, इसमें आपने कंटेंट अच्छा लिखा है लेकिन आपको तथ्यों को जोड़ना है ना, जो भी कमेंट यहाँ पे लगा, यहाँ पे आपको तर्कों का आपने प्रयोग नहीं किया, इसमें तर्क दिया जा सकते, तो हम उसमें ऑनलाइन बेसिस पे वहीं पे कमेंट कर देंगे। तो 2 मार्क जो ऑफलाइन में होंगे वो तो भोपाल के ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे, भोपाल के ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे, पहले 25 क्वेश्चन फ्री के लगाएंगे और फिर मेंस के आंसर को यहीं पे बैठ के लिखेंगे, अपनी कॉपी को जमा करके जाएंगे, उनकी कॉपी को अगले दिन चेक करके उनको प्रदान कर दी जाएगी। एक बात, जैसे ही वो यहाँ पे जाएंगे तो उनकी एक छोटी सी डिस्कशन क्लास होगी, जो डिस्कशन क्लास में उनके उत्तरों पर चर्चा होगी कि आपने जो उत्तर लिखा था उसमें से क्या बेहतर हो सकता है, उसमें क्या कम हो सकता है, क्या ज्यादा हो सकता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाले इसको अपने घर पे लिखेंगे, घर पे लिखने के बाद वो इस कॉपी को, अपनी कॉपी को लिख के पीडीएफ बनाएंगे, जैसे ये पीडीएफ बनी हुई है उसको ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप में आने के बाद हम आपकी ये कॉपी को, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप पहले ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डालने के बाद हम आपकी कॉपी को इवेलुएट कर देंगे। इवेलुएट करने के बाद एक तो डिस्कशन क्लास है वो ऑनलाइन भी रहेगी ऑफलाइन भी रहेगी, तो ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन डिस्कशन क्लास मिल जाएगी, साथ ही साथ उसका क्या मिल जाएगा, एक मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उसका मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो आप देख पाओगे कि भाई मुझे क्या करना था। दूसरा कि जब आपके पास प्री के एग्जाम के पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे जिनका आपने स्वयं प्रैक्टिस की होगी, तो जो आप अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, ज्यादातर लोग अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे क्योंकि प्री के पहले वो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत प्रोसेस होती है। सामान्यतः ये टेलीग्राम ग्रुप, इसमें एक मोटिवेशन भी बेहतर मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि आप देखते हो कि आपका एक साथी है वो लगातार लिख रहा है, आप नहीं लिख रहे हो, तो एक मोटिवेशन का भाव, वहां पे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव इसमें बना रहता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हम यहाँ पे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक तो ये इसके अंतर्गत हुआ। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहिए या क्या इसके वो प्रोसेस है, तो यहाँ पे वो दिया है कि भाई आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आप इसे किस प्रकार या किस लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 2 तारीख से 2 जनवरी से आपको अगले प्री के एग्जाम, मतलब जो 28 अप्रैल को होने वाला, तब तक का पूरा रूटीन दिया हुआ, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। पहली बात, 2 तारीख से 10 मार्च तक आपका जो प्री और मेंस का कॉमन सिलेबस है वो पूरा कॉमन सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक तो प्री की तैयारी होगी, साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग पर भी आपकी कमांड डेवलप होगी और आप प्री के पहले लगभग 660 नंबर, है ना, प्री के पहले लगभग 660 नंबर यहाँ पे कवर कर पाएंगे जब तक प्री की तैयारी को साथ में चलती रहेगी। हाँ, इसको हमने क्या किया है, ये प्री की तैयारी चलेगी। अब ये प्री और मेंस को कॉमन चल रहा है, अगर आप इसमें देखो तो कॉमन जैसे टॉपिक हमने 11 जनवरी को दिया, भारत में सामाजिक आंदोलन, तो सामाजिक आंदोलन के प्री के क्वेश्चन देंगे, वही सामाजिक आंदोलन के हम क्या देंगे, मेंस के क्वेश्चन देंगे, मतलब सेम टॉपिक के आपको मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये आप देखोगे कि दोनों का कॉमन जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस से हम इसको चला रहे हैं। कब तक, वो आपके लगभग 9 मार्च तक कॉमन सिलेबस के साथ चल रहा है। 9 मार्च के बाद आपका जो प्री है, जो मेंस है, मेंस का लगभग 660 नंबर का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मेंस को रोक देंगे। फिर जो यूनिट 8 है, वो यूनिट 8 केवल प्री में है, तो हम यूनिट 8 का पूरा टेस्ट लेंगे 25 क्वेश्चन वाला। उसके बाद 17 मार्च के बाद से यहाँ पे आपके पास 1 महीना होगा, उस 1 महीने में, 1 महीने से 1.25 महीने के आसपास होगा, तो पूरा 1.25 महीने में आप क्या करोगे, अपनी पूरी डेडिकेटेड प्री की तैयारी करोगे। 1.25 महीने में आप पूरी डेडिकेटेड प्री की तैयारी करोगे, तो ये आपको सिस्टमेटिक होगा। तो ये मुझे लगता है आप चीजों को समझ पाए होंगे कि क्या है। साथ ही साथ क्या रहेगा कि जो आप उत्तर लेखन कर रहे हो उसमें तो पहले आपको कमेंट मिलेगा, कोई भी डाउट होगा
तो डिस्कशन क्लास होगी, बाकी साथियों की कॉपी देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप प्रतिदिन के आधार पे, मेरा नंबर इसमें उपलब्ध रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे दोनों चीजों में अपने परफेक्शन प्राप्त कर लोगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी फीस कितनी है, तो टोटल अगले 4 महीने के लिए जो आंसर राइटिंग है, जो आंसर राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखोगे कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता और सामने वाली आपकी हर एक कॉपी को मूल्यांकन करता है, उसमें कमेंट करता है। तो आंसर राइटिंग प्लस प्री का जो प्रैक्टिस है ना, प्री की जो प्रैक्टिस है और प्री के जो एफएलटी टेस्ट है, जो लगभग 11 एफएलटी टेस्ट है, इनका कुल चार्ज जो रहेगा वो 4000 रुपए रहेगा। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता कि सर प्री के टेस्ट तो 99 रुपए में मिलते हैं, प्री के टेस्ट जो है वो हमने 500 रुपए में लिए। तो बेटा वो केवल प्री के टेस्ट होते हैं जिनमें एक बार टेस्ट बना दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। मेंस में आपको हर दिन पे आपके इंडिविजुअल कॉपी का असेसमेंट किया जाता है, उस इंडिविजुअल कॉपी में आपको देखा जाता है कि आपकी क्या कमी रही और उसके आधार पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता। तो इसकी जो 4 मंथ की फीस होगी वो आपकी 4000 रुपए होगी। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हम जैसे ही इसकी जो मेंस की कॉपी है, वो मेंस की कॉपी आपको यहाँ से एक साथ कुरियर कर दी जाती है। उन कॉपी में आपको क्या करना होता है, उन कॉपियों में अपने उत्तरों को लिखना होता है। जब भी आपको पेपर मिलता है, शाम को 6 बजे आपको पेपर मिलता है, तो 6 से लगभग 6:30 बजे तक आपको प्री का टेस्ट देंगे। उसके बाद 6:30 बजे से लगभग आप जो है वो 7:15 बजे तक मेंस का टेस्ट देंगे। उसके बाद आप इसको कहां पर, ग्रुप में वो कॉपियों को भेजेंगे, जो ग्रुप मैंने बताया उसमें कॉपी का भेजेंगे। 24 घंटे के अंदर हम आपकी कॉपी को मूल्यांकन कर देंगे, डिस्कशन क्लास लेंगे। उसके बाद उसमें क्या होगा, कोई भी डाउट होगा तो कोई भी डाउट होने के बाद आप मुझे रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। आपकी सभी क्वेरियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप सिंसियर हो, आप प्री की तैयारी को मेंस से पहले कर लेना चाहते हो और आप बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, है ना। इनके लिए आपको जो मिलेगा वो ऐप में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। दर्पण सिविल सर्विस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसमें आपको जैसे ही ग्रुप में ऐप में परचेस करोगे तो क्विज तो आपको ऐप में मिलने लगेगी, लेकिन जो आपको डेली आंसर राइटिंग हो गई प्रोग्राम, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चलेगा। तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी निर्धारित शेड्यूल है, उस निर्धारित शेड्यूल पे अपना सारा प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया थी। मुझे लगता है आप सभी समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे साथी जो लगातार अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, प्री के साथ ही साथ मेंस को भी बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं, तो ये आपका बेहतर प्रोग्राम है। 4 महीने में आप अपने मेंस की ज्यादातर तैयारी यहाँ पे कवर कर पाएंगे और प्री की प्रैक्टिस तो कर ही पाएंगे, जिससे माध्यम से आपको ऐसा नहीं होगा कि प्री पूरा निकालने के बाद, है ना, प्री पूरा निकालने के बाद आप मेंस में वापस से लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री निकाल देते हैं लेकिन निकालने के बाद ही वो सिलेंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब 80 दिन में तो अपना हो नहीं पाएगा। तो वो दुविधा नहीं होगी, वो समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना भी समय है उसमें मेहनत करते रहें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।